हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, दिस इज डेट 23rd ऑफ मई 2020। चैप्टर मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। लेक्चर नंबर 8। तो जिन्होंने पहले लेक्चर 7 तक नहीं देखा है उन लोग पहले लेक्चर 7 तक देख लें। बार बार बताया जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्चुअल से ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड है। तो जो लोग फॉर्मूला याद नहीं किए हैं पहले फॉर्मूला याद कर लें तब आए, और जो लोग फॉर्मूला याद कर चुके हैं रेगुलर क्लास कर रहे हैं मैथ का फिजिक्स का, उन लोग अब जो मैं 2 मिनट टॉपिक समझाऊंगा उसको अच्छे समझने का ट्राई करना है। देखो बच्चों, आप लोग क्लास 10 बोर्ड के एग्जाम देकर कर अभी आए हैं। क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में जो जनरली बच्चों को सबसे टफ सेगमेंट प्रूव दैट का लगता था, एक एक्सरसाइज था आपके एनसीईआरटी में प्रूव दैट वाला सेक्शन। फिर आपने पहले जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं पहले आपने प्रूव दैट वाला क्वेश्चन किया होगा 10th क्लास में, शुरुआत में टफ लगा होगा, फिर 2-3 बार बना करके फिर याद क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, फिर RS अग्रवाल आरडी शर्मा केसी सिन्हा सबसे आपने प्रूव दैट का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्लास 11th में जो आप लोग अब जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, या फिर आप कोई भी चैप्टर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वो 2 हिसाब से पढ़ना है। एक स्कूल एग्जामिनेशन के लिए, फिर उसी में तैयारी करके हम लोग मेंस एडवांस एनडीए का तैयारी करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग नए नए हैं बट इतना तो मालूम है आप लोगों को कि जेईई के एग्जामिनेशन में, मेंस एडवांस एनडीए के एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रूफ दैट तो नहीं पूछा जाता, इतना तो आपको मालूम है। तो इसका मतलब ये जान ले कि 10th क्लास में जैसे प्रूफ दैट बहुत इंपॉर्टेंट था, आप 10 तरह के बुक से प्रूफ दैट का क्वेश्चन बनाते थे कि बोर्ड में ये आ जाएगा वो आ जाएगा। क्लास 11th 12th में ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेन लक्ष्य जो है वो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर कर लेना है, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रूफिंग नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ सिलेक्टिव, जैसे एनसीईआरटी का तो पूरा, बट RS अग्रवाल आरडी शर्मा केसी सिन्हा से जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है प्रूफ दैट वाला वो मैं क्लास में बता करके बाकी असाइनमेंट में दे दूंगा आपको। जैसे 10th क्लास में खूब मन लगा के प्रूफ दैट का क्वेश्चन करते थे, 11th 12th में उतना मन लगा के प्रूफ दैट का क्वेश्चन नहीं पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्रूफ दैट का क्वेश्चन नहीं आएगा। स्कूल एग्जामिनेशंस में जनरली एनसीईआरटी से ही प्रूफ दैट आपके 10th में भी आता था तो 11th में भी आएगा। 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये चैप्टर है ही नहीं, तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि बोर्ड के जैसे 10th में आप लोग क्यों इतना ईमानदारी से प्रूफ दैट इतना क्वेश्चन किए, क्योंकि बोर्ड का एग्जामिनेशन था कुछ भी आ सकता था। ये तो 11th में है, 12th बोर्ड में तो ये है भी नहीं। क्लियर कट पिछले 2 मिनट का लेक्चर का मीनिंग यही है कि प्रूफ दैट के क्वेश्चन में उतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होगा। 10, 12, 15 इंपॉर्टेंट प्रूफ दैट हम लोग ट्यूशन में, और 10, 12, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाएगा। किताब खोल के RS अग्रवाल आरडी शर्मा केसी सिन्हा सारा प्रूफ दैट करने का जरूरत नहीं है। उतना टाइम का इस्तेमाल आप फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, आईटी का क्वेश्चन, मेंस एडवांस का टॉपिक, नीट का एग्जाम, एनडीए का क्वेश्चन क्या पैटर्न है क्या तरीका है वो लगाने में यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, मेरा काम एटलीस्ट प्रूफ दैट से जो क्वेश्चन स्कूल एग्जामिनेशन में आ सकता है क्लास 11 में वो हम लोग ट्यूशन रूम में करेंगे। तो उसी में हमारा पहला क्वेश्चन ये है। आप लोग एनसीईआरटी का सारा कर लेंगे, जैसे मैं ट्राई करूंगा कि एनसीईआरटी का सब कॉपी में ही हो जाए आपका। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट sin 3x - sin x by cos x - cos 3x बराबर cot of 2x। ठीक है, तो जिन्होंने फॉर्मूला याद कर लिया है, ऐसे तो बोर्ड पर भी मैंने लिख दिया है, और जिन्होंने याद कर लिया है दिस इज sin c - sin d, एबीसीडी फॉर्मूला में sin c - sin d दिस इज twice of cos of c plus d, दिस इज 3x plus x by 2 sin 3x minus x by 2 divided by cos c minus cos d is minus twice of sin of c plus d by, इसका c ये है d ये है, by 2 sin of c minus d by 2. So this is twice of cos of 3x plus x, 4x by 2 is 2x, and 3x minus x, 2x by 2 is x. This is sin x. This is minus 2 of sin of x plus 3x, 4x by 2 is 2x. x minus 3x minus 2x by x. This is sin of minus x. अब लेक्चर 7 पे लास्ट में बताया गया था sin of minus theta is minus sin theta. तो उस हिसाब से this is twice of cos of 2x sin x minus twice of sin 2x, and sin of minus x is minus sin x। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 से 2 कट गया, ये sin x से sin x कट गया, और cos by sin होता था cot और 2x। दिस इज cos 2x by sin 2x is cot 2x। स्कूल एग्जामिनेशन में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रूफिंग है वो हम लोग 1-2 दिन में फटाफट निकाल लेंगे।
नेक्स्ट प्रूव दैट, देखो प्रूव दैट cos 6x plus cos 4x by sin 6x minus sin 4x बराबर cot x। तो सॉल्यूशन cos c plus cos d है, फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ, आप लोग को याद भी हो जाना चाहिए। 2 cos c plus d by 2, तो 6x plus 4x by 2 cos c minus d, 6x minus 4x by 2, so sin c minus sin d, this is twice of cos of 6x plus 4x by 2 sin of c minus d, तो 6x minus 4x by 2, so this is twice of cos of 5x cos of 3x, twice of cos of 6x में से 4x ले तो 2x होगा, 2x और 2 cos x हुआ, 2 cos 5x, this is sin x, ये सब कट गया, cos x by sin x, this comes out to be cot x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, this is prove that sin 5x minus twice of sin 3x plus sin x divided by cos 5x minus cos x बराबर cosec of 2x minus cot of 2x। इसको रियलाइज करो तो फॉर्मूला के हिसाब से देखो, इन दोनों का साथ में, जो फॉर्मूला आपको दो का ही सिखाया गया है, इन दोनों को पहले साथ में लिख लो। sin 5x plus sin x minus 2 sin 3x by cos 5x minus cos x। तो इसमें अब लगाओ sin c plus sin d, फॉर्मूला बोर्ड पर लिखा हुआ है, बट आप लोग देखो 1.5-2 साल के बाद भी यही मत बोलते रह जाने कि फॉर्मूला बोर्ड पर कॉपी पे लिखा हुआ। मैंने देखा है बच्चों को क्वेश्चन बनाने आता है बट फॉर्मूला याद नहीं रह पाता, तो फॉर्मूला याद करना आपका था। This is twice of sin c plus d, this is 5x plus x by 2 cos 5x minus x by 2 minus twice of sin of 3x, cos c minus cos d is minus twice of sin of 5x plus x by 2 sin of 5x minus x by 2, this is twice of sin of 3x cos of 2x minus twice of sin 3x divided by minus twice of sin of 3x into sin of 2x। ठीक है, अब इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में twice of sin 3x कॉमन, twice of sin 3x, twice of sin 3x, twice of sin 3x कॉमन, अंदर बच गया cos 2x minus 1, नीचे बच रहा है minus 2 of sin of 3x into sin of 2x, 2 से 2 कट गया sin 3x और ये sin 3x कट गया। ठीक है, इस माइनस के ऊपर किसका रहता है, 1 minus cos 2x, this is 1 minus cos 2x divided by sin 2x। और थोड़ा सा आगे बढ़ते इसका फॉर्मूला याद किया, 1 minus cos 2x कॉपी में लिखवा दिया गया, 1 minus cos 2x is twice of sin square x and sin 2x is twice of sin x into cos x, so this 2 gets cancelled, this sin x cancelled, नहीं कैंसिल मत करो, इसको अलग अलग लिखो, कैंसिल करने पर भी आंसर आ जाता है बट अलग अलग लिख लेना। जैसे 1 by sin 2x minus cos 2x by sin 2x, जो लाने के लिए बोला हुआ यही प्रूफ दैट क्या होता है, जो बोला वही तो लाओगे। 1 by sin, sin का उल्टा cosec 2x, cos by sin is cot 2x, this is cosec 2x minus cot 2x। कॉपी पे जितना प्रूफ दैट लिखवाया जा रहा है स्कूल एग्जामिनेशन के लिए उतना ही प्रूफ दैट का प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे। ये वाला प्रूफ दैट को ध्यान से देखो, वन प्लस साइन 2x माइनस cos 2x बाई 1 प्लस साइन 2x प्लस cos 2x बराबर 10x। तो अब ये 1 माइनस cos 2x को एक तरफ लिखे प्लस
साइन ऑफ 2x by 1 plus cos 2x plus sine of 2x. This is 1 minus cos 2x is twice of sine square x plus sine 2x is twice of sine x into cos x. उस तरह से 1 plus cos 2x is twice of cos square x plus twice of sine x into cos x. This is twice of sin x, common अंदर is sin x plus cos x और फिर से twice of cos x कॉमन अंदर cos x plus sin x. तो प्लस में ये this gets cancelled, sin x by cos x comes out to be tan x. अब ये देखो, ये स्कूल एग्जामिनेशन, ऐसे तो सभी स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन है, बट ये वाला ज्यादातर एग्जाम में आ जाता है. प्रूव दैट tan 4 थीटा बराबर 4 tan थीटा इनटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan का पावर 4 थीटा. इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में अब ऐसे लिख लेते हैं, tan of 2 थीटा और 2 थीटा को x मान लेते हैं. दिस इज tan 2x. tan 2x का फॉर्मूला इज ट्वाइस ऑफ tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x. ये पहले डिराइव करवा देते हैं. दिस ट्वाइस ऑफ tan ऑफ x की जगह फिर से 2 थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा है ना. तो दिस इज ट्वाइस ऑफ tan 2 थीटा का फिर से वही फॉर्मूला, tan 2 थीटा का ट्वाइस ऑफ tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस ट्वाइस ऑफ tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर. सो दिस गेट्स, आगे आगे बढ़ते हैं तो ऊपर हो गया 4 टाइम्स ऑफ tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, और नीचे बच रहा है नीचे का एलसीएम निकाल दो. दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर. सो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर थीटा एलसीएम है, और ये माइनस 4 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय नीचे वाला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर. तो एक से तो ये कट जाता, ये ऊपर चले जाता. सो दिस कम्स आउट टू बी 4 टाइम्स ऑफ tan थीटा इनटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाता 1 माइनस 2 और माइनस 4. दिस इज माइनस 6 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा. सर स्कूल एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कॉपी में जितना बता दिया था स्कूल एग्जामिनेशन के लिए उतना ही क्वेश्चन ट्राई करना बनाने का. मैं ये नहीं बोल रहा कि बात मत बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि 50-100 तरह का प्रूफ दैट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, टाइम बर्बाद करोगे, वो तुम्हारे किसी काम में आएगा नहीं. उसी टाइम का इस्तेमाल, जिस समय तुम 100 को प्रूफ दैट का क्वेश्चन का इस्तेमाल करोगे, उतना प्रूफ दैट का इस्तेमाल टाइम का आप साइंस फिजिक्स पढ़ने में, केमिस्ट्री पढ़ने में, मैथ्स का, जेई मेंस का, एडवांस का, एनडीए का, फिजिक्स में नीट का क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन बनाने में यूटिलाइज करोगे. ठीक है, इसको लिखो. अब इस क्वेश्चन को देखो, अंडर रूट ट्वाइस प्लस अंडर रूट ट्वाइस प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस 4 थीटा बराबर ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा. दिस इज 2 प्लस ये रूट, इसमें 2 कॉमन, 1 प्लस कॉस 4 थीटा. दिस इज ट्वाइस प्लस 1 प्लस cos 4 थीटा इज ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर 2 थीटा, है ना. ये लिखा ना हमने, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा होता है. उसी तरह से 1 प्लस cos 4 थीटा, इसका दुगना कर दें तो ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर 2 थीटा होगा. सो दिस इज अंडर रूट 2 प्लस रूट के अंदर
4 cos स्क्वायर 2 थीटा 2 प्लस 4 का 2 बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर 2 थीटा का cos 2 थीटा रूट के बाहर आ जाएगा, फिर इसमें फिर 2 अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा, this is again twice of 1 plus cos 2 theta is twice of cos square theta, this is 4 times of cos square theta, और फिर 4 का 2 बाहर आ जाएगा, cos square theta का cos theta बाहर आ जाएगा। तो स्कूल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन को देखो, ये तो स्कूलिंग जैसे तो आज तो जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है सब स्कूल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये वाला तो आप लोग में से जो लोग भी स्कूल में एडमिशन लेंगे ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए, मैं तो बोलता हूँ ट्वेल्थ में स्कूलिंग करके उतना फायदा नहीं, आप लोग आउट एंड आउट मेंस एडवांस एनडीए की तैयारी में लग सकते हैं, बट जो लोग स्कूलिंग कर रहे हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट ये वाला तो आएगा ही आएगा, स्कूल एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, स्कूल एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, स्कूल एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। This is prove that cos 6x बराबर 32 cos की पावर 6x minus 48 cos की पावर 4x plus 18 cos square x minus 1 एनसीईआरटी का है, और ये आएगा एग्जाम में। इसको हम लोग से पहले cos 2 of 3x, पहले इसको इस तरह से हम लोग सेट कर लेते हैं, cos twice of 3x cos twice of 3x, और 3x को थीटा मान लेते हैं, 6x कैसे लिखा, 3x को थीटा माना, दिस इज cos of 2 theta, here is cos of twice cos 2 theta, cos 2 theta is, ये फॉर्मूला बार बार आ रहा है, इधर लिख देते हैं 1 minus cos 2 theta, नहीं 1 plus cos 2 theta was twice of cos square theta, यही होता है 1 plus cos 2 theta बराबर twice of cos square theta है ना। तो सिर्फ cos 2 theta की जगह पर क्या लिख सकते हैं, twice of cos square theta, twice of cos square theta minus 1, cos 2 theta बराबर 1 plus cos 2 theta बराबर twice of cos theta, यही होता है cos 2 theta बराबर twice of cos square theta minus 1, this is twice of cos square theta, मतलब cos theta 3x था, मतलब this is cos 3x का स्क्वायर माइनस 1। अब cos 3x का फॉर्मूला तो मैं तो बार बार भूल जाता हूँ, शायद यही था 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। एक बार आप लोग अपने कॉपी से मिला लें cos 3x का क्या फॉर्मूला था, कॉपी में लिखवाया क्या था, मेरे ख्याल से दिस इज 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x यही था। तो दिस इज ट्वाइस ऑफ cos 3x है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का स्क्वायर माइनस 1। अब a माइनस b का होल स्क्वायर करोगे, a minus b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर, दिस इज 16 a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 12 दूनी 24 2ab cos क्यूब और cos x, दिस इज cos की पावर 4x, ठीक है। इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर लगाया है, ज्यादा कंफ्यूज मत कर जाना, माइनस 1 ब्रैकेट खोलेंगे, दिस इज 32 cos की पावर 6x, 18 cos स्क्वायर x, 48 cos की पावर 4x माइनस 1, दिस इज cos ऑफ 6x बराबर 32 cos की पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos की पावर 4x माइनस 1। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट वाला देखो, 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 इसको प्रूफिंग सेगमेंट पे ही नोट में लिखवाया गया है, प्रूफिंग सेगमेंट में ही नोट पे लिखवाया गया है, फॉर ऑल एक्स वाई 10th क्लास में साइन पढ़ाया गया था, बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये इस फार्मूला को देखो, जैसे sin x plus y into sin x minus y बराबर sin स्क्वायर x minus sin स्क्वायर y। इसको नोट बना के क्यों लिखवाया गया है, जो लोग 10th ईमानदारी से पढ़े होंगे या फिर 11th 12th में थोड़ा करियर को लेके कॉन्शियस है, उन लोग इस बात को जान लें, ये जो फॉर्मूला है, 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 ये एनसीईआरटी बुक में
प्रूव दैट वाले सेगमेंट में एज अ क्वेश्चन दिया हुआ है, एज अ क्वेश्चन दिया हुआ है, एज अ क्वेश्चन दिया हुआ है। बट हम लोग यही मेंस का एडवांस का एनडीए का क्वेश्चन बनाने के लिए ये एनसीईआरटी में जस्ट एज अ क्वेश्चन दिया हुआ है, बट इसको हम लोग एज अ फॉर्मूला भी इस्तेमाल करते हैं बहुत सारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, इसको याद करेंगे। जैसे 10th क्लास में ट्राइंगल चैप्टर में एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, जो लोग भी पढ़े थे सिमिलर ट्राइंगल में था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो लोग पढ़े ही नहीं सो पढ़े नहीं, बट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एनसीईआरटी बुक में इट वाज मेंशन्ड एज अ क्वेश्चन, वो मिसलेनियस में लास्ट एक्सरसाइज में एज अ क्वेश्चन दिया हुआ था। बट पढ़ाते वक्त भी बताया गया था कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको हम लोग थेल्स थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम की तरह किसी भी क्वेश्चन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से ये जो क्वेश्चन बोर्ड पर है sin x + y * sin x - y = sin स्क्वायर x - sin स्क्वायर y, ये एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज का क्वेश्चन के तौर पर दिया हुआ है। बट मेंस एडवांस एनडीए के क्वेश्चंस बनाते समय इसको हम लोग एबीसीडी फार्मूला जैसे याद किया और ऐड शुगर टू कॉफी फार्मूला याद किया, इसको हम लोग एज अ फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो तरफा इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफिंग स्कूल एग्जामिनेशन के लिए और इस क्वेश्चन के एप्लीकेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन में काम आएगा। तो sin x + y * sin x - y = sin स्क्वायर x - sin स्क्वायर y। प्रूफिंग स्कूल एग्जामिनेशन के हिसाब से तो sin a + b sin a cos b + cos a sin b, ये sin x + y का हो गया। sin x - y का sin a cos b - cos a sin b। इसके बाद से ब्रैकेट खोला हुआ, आप लोग खोल करके खुद से भी देखने आ जाएगा, अपने से भी खोल करके देखने आ जाएगा। लेक्चर ये देना था कि इसको क्वेश्चन के साथ साथ एज अ फॉर्मूला भी हम लोगों को याद करना है। लिख लो अच्छे से। वही जो लेक्चर 2 मिनट पहले मैंने दिया, वही जो लेक्चर 2 मिनट पहले दिया, वही जो लेक्चर 2 मिनट पहले दिया, वही जो लेक्चर 2 मिनट पहले दिया, वो फिर से है। इस फॉर्मूला को भी cos x + y * cos x - y = cos स्क्वायर x - cos स्क्वायर y, ये भी एनसीईआरटी बुक में एज अ क्वेश्चन दिया हुआ है। बट हम लोग मेंस एडवांस एनडीए के एग्जामिनेशन में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इसको एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। cos x + y * cos x - y बराबर cos, इस फॉर्मूला थोड़ा गलत लिखा गया है बच्चों, फॉर्मूला थोड़ा गलत लिखा गया है। cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर y ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला थोड़ा गलत लिखा गया है, थोड़ा इसको ध्यान से। cos x + y * cos x - y = cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर y। तो ये दोनों को, ये जो दोनों अंतिम का जो नोट में लिखवाया गया उसको आप एज अ फॉर्मूला भी यूज करेंगे और स्कूल एग्जामिनेशन में एज अ प्रूफिंग भी स्कूल एग्जामिनेशन में आता है, करने के लिए कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर अगले क्लास में रेगुलर क्लास आ रहा है, एक दिन मैथ्स का, एक दिन फिजिक्स का, एक दिन मैथ्स का, एक दिन फिजिक्स का। कुछ बच्चे फोन पर बता रहे हैं कि अभी हम लोग पीछे चल रहे हैं, कैसे पीछे चल रहे हो? हर दिन एक एक लेक्चर चल रहा है, एक दिन मैथ्स का क्लास, एक दिन फिजिक्स का, एक दिन मैथ्स का क्लास, एक दिन फिजिक्स का। पीछे चलने का क्या है? हर दिन लेक्चर आ रहा है, फिर भी बोल रहे हो पीछे चल रहा है। तो यार इस माहौल में जब क्लासेस चल रहे हैं, आपका रेगुलर हर दिन एक ऑथेंटिक तरीके से क्लास चल रहा है और आप लोग पीछे चले जा रहे हैं, तो कैसे होगा? हर दिन क्लास करिए। चैनल को भास्कर क्लासेस को सब्सक्राइब करके रख लें, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऐड करके रखें, ऑन करके रखें। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट अलग किया होगा, कुछ लोग पहले थोड़ा प्रॉब्लम बता रहे थे कि प्लेलिस्ट की वजह से दिक्कत है, तो प्लेलिस्ट अलग कर दिया गया। 10th का मैथ साइंस, 11th का मैथ फिजिक्स, 12th का मैथ फिजिक्स का प्लेलिस्ट यूट्यूब में भास्कर क्लासेस में अलग सेपरेट कर दिया गया है। तो आप अपने अपने क्लास का जो भी आपका सिलेबस है प्लेलिस्ट में जाकर के उसका नोट्स बनाएं। जो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पर कर दे। जो लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे, अगल बगल के ही हैं, तो आ करके भी अपना पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग देख ही रहे कि अभी थोड़ा मुश्किल है। अभी हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस पर ही बहुत ज्यादा अभी मेहनत करने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट लेक्चर कल आएगा फिर फिजिक्स का। थैंक यू।